कि सिरसा के बाजारों का नामकरण कैसे हुआ। ये आपके सामने परशुराम चौक है। यह कभी हिसारिया गेट होता था। दोस्तों, यह सड़क हिसार की ओर से आती है तथा इस सामने बाजार का नाम भी हिसारिया बाजार ही रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज सरकार ने 1837 में जब सिरसा को बसाया, क्योंकि यह एक पुराना शहर था और 1780 के आसपास भूचाल, प्राकृतिक आपदा आने के कारण सिरसा शहर तबाह हो गया था, जो आजकल सिरसा का थेड़ है और वहाँ कभी राजा का किला होता था। और अंग्रेज सरकार ने इस शहर को पुनः बसाने का निर्णय लिया। 1837 में आसपास के शहरों से लोगों को यहाँ लाया गया। उदाहरण के तौर पे ये जो हिसारिया बाजार है, यहाँ हिसार से लोगों को लाकर बसाया गया। इसका नाम हुआ हिसारिया बाजार। अब ये सामने आप भगत सिंह चौक देख रहे हैं। यहाँ कभी एडवर्ड, एक अंग्रेज की मूर्ति होती थी, और ये इसके लेफ्ट साइड में यह है भादरा बाजार। ऐसा माना जाता है और यह आज भी सच है कि यह रोड भादरा की ओर जाती है। लक्कड़ मंडी से होते हुए आप जब शाह सतनाम रोड पर, बेगू रोड पर जाएंगे तो यह रोड जाएगी भादरा शहर की ओर। और यहाँ से राजस्थान से, भादरा से कुछ लोगों को लाकर बसाया गया। आज भी इन गलियों में रहने वाले लोगों की रिश्तेदारी राजस्थान में है तथा उनके पुराने लिंक भादरा से हैं। तो दोस्तों, और ये सामने है चांदनी चौक। यह दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर इसका नाम, ये उस समय ये मुख्य शहर था सिरसा का, चांदनी चौक। और यह रोड़ी बाजार। यह रोड़ी बाजार कभी जाता था रोड़ी कस्बे की ओर। यहाँ से डबवाली की ओर जाते हैं तो रोड़ी कस्बा। ऐसा माना जाता है कि रोड़ी 1837 में एक पूरा कस्बा था। आज भी अगर रोड़ी गांव के बाजार में जाएं तो 200 साल पुराने वहाँ हवेलियाँ मिलेंगी। तो यह रोड़ी बाजार जो है ये हुआ। और रोड़ी बाजार के बाद सुभाष चौक, और यह आपको दिखाया था हिसारिया बाजार, जो हिसार की ओर सड़क जा रही है सामने। आप देखें लॉकडाउन के 26वें दिन सिरसा में क्या हालात हैं और सिरसा के बाजारों के नामकरण कैसे हुए। और ये भादरा बाजार और ये सिरसा का चांदनी चौक। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यह बाजार सबसे बीचों बीच होता था और सबसे संपन्न बाजार था। सेठ नंदलाल की कोठी सहित अनेक जो हवेलियां हैं, कोठी नहीं हवेलियां हैं, ये सेठ नंदलाल की हवेली आ रही है। और सामने आपको घंटाघर चौक के बाद रानिया बाजार दिखाई देगा, जो सड़क रानिया की ओर जाती है। और रानिया भी उस समय एक छोटा नवाब होता था रानिया का। और इस घंटाघर चौक के लेफ्ट में नौरिया बाजार, ये सामने नौरिया बाजार। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नौहर से कुछ लोगों को लाकर बसाया गया और इसका नामकरण नौहर शहर की तर्ज पर नौरिया बाजार हुआ। और ये रानिया बाजार। और घंटाघर चौक से
राइट की ओर अगर मुड़ते हैं चांदनी चौक से तो सूरतगढ़िया बाजार, यह सूरतगढ़िया बाजार आपको जाएगा। ये ट्रैक्टर ट्राली को अनुमति है सरसों लाने के लिए। और कल से 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी आरंभ हो जाएगी। तो यह दोस्तों सूरतगढ़िया बाजार। सूरतगढ़ शहर यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। तो ये ऐसा माना जाता है कि सिरसा शहर की आबादी इधर उधर चली गई थी 1780 के बाद। तो अंग्रेजों ने आस पड़ोस के शहरों से लोगों को लाकर यहाँ बसाया और इस सिरसा शहर को नवीनीकरण किया। तो इस प्रकार यह सिरसा का है थाना रोड। यहाँ सिटी थाना है आज भी। और सामने आएगा सुभाष चौक। और उस समय ये जो 4 दरवाजों के बीच में शहर होता था, सारी व्यवस्था इन्हीं दरवाजों के बीच में थी। भादरा बाजार में 1962 तक अनाज मंडी थी। और सुभाष चौक से अगर आप जनता भवन की ओर जाते हैं तो पुरानी सब्जी मंडी थी। और ये सामने सदर बाजार, यह कभी बाजार, इसमें जामा मस्जिद है आज भी। यह पुरानी सब्जी मंडी और ये सदर बाजार जो आज इलेक्ट्रॉनिक का मुख्य बाजार है। कभी यहाँ केवल रेजिडेंशियल और ज़्यादा लंबा समय नहीं, 1990 के बाद यह बाजार बनने लगा। 1980 में छोटी मोटी दुकानें यहाँ थी। और यहाँ भी सदर गेट सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ बंद हो जाता था और उसके बाहर ये खाली मैदान होता था। तो इस ढंग से यह सिरसा की बनावट। और आपको ये बताया कि सिरसा शहर किस ढंग से बसाया गया और उसके मुख्य बाजारों के नाम कैसे हुए। और यह है सिरसा का आर्य समाज रोड। यहाँ आर्य समाज मंदिर, और ये कभी सिरसा का बाहरी एरिया होता था। और सामने आपको मिलेगा परशुराम चौक और सामने बेगू रोड। तो लॉकडाउन के 26वें दिन आज 19 अप्रैल 2020 को पल पल की है विशेष रिपोर्ट। और कल 20 अप्रैल से कुछ और राहत मिलने जा रही हैं। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए पल पल से, और नए नए अपडेट लेकर आपके सामने आएंगे। नमस्कार।